ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेजुन बिल्कुल तैयार हो जाता है अपने बंदों के साथ डोचैंग से लड़ने के लिए, और इस तरफ हम देखते हैं कि डोचैंग भी फुल अपने मेंबर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, तभी कोई कहता है बॉस हम म्योल को इतने आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ पे कुछ मेंबर्स को देखते हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं, वो सारे घुटनों के बल नीचे बैठकर माफी मांग रहे होते हैं। तभी डोचैंग कहता है मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या हुआ था। डोचैंग का एक मेंबर कहता है बॉस इन लोगों ने ऑलमोस्ट म्योल को दफना ही दिया था, लेकिन इनके ऊपर अटैक हुआ तो इनको वहां से भागना पड़ा। तभी वहां पर एक बंदा पूछता है किसने अटैक किया था तुम लोगों के ऊपर। नीचे बैठा हुआ मेंबर कहता है वो लड़का जिसने हैंगवांग में इंचोन पोर्ट में हमला किया था। डोचैंग एकदम से कहता है वो घटिया डेजुन, मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं। डोचैंग पूछता है क्या वो अभी गैंगबुक में है। मेंबर कहता है यस बॉस, हम उसे नहीं मार पाए। डोचैंग कहता है वो तो मैं देख ही पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के खातिर तुझे अपना काम करना चाहिए था, भले इसमें तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। मेंबर अभी जैसे ही कहता है बॉस, तभी डोचैंग एकदम से उस मेंबर का पूरा गला काट डालता है और वो सीधा पीछे जाकर पानी में गिरता है। अभी डोचैंग अपना चाकू पोंछते हुए वहां से जाने लगता है और कहता है बाकियों को भी जान से मार डालो। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरा पानी खून खून हो जाता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है फोर किंग्स के हाइडआउट में, जो कि अभी हैंगवांग के अंडर है। हम यहाँ पे देखते हैं कि डोचैंग किसी को कॉल लगा रहा होता है जापान में। तभी डोचैंग कॉल में कहता है क्या आप अभी फ्री हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और ये और कोई नहीं बल्कि उशोंग शिन होता है, जो कि अभी जापान में है। उशोंग कहता है हाँ डोचैंग मैं अभी फ्री हूँ, वैसे गैंगबुक में सब कुछ कैसा चल रहा है। डोचैंग कॉल में कहता है बॉस सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, जल्दी गैंगबुक हैंगवांग के अंडर होगा। उशोंग कहता है बहुत बढ़िया, तुम ऑर्गेनाइजेशन के काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी डोचैंग कहता है बॉस मुझे आपसे कुछ कहना था, वो बच्चा डेजुन हैंगुल जो फैम का मेंबर वो अभी गैंगबुक में है, ऐसा लगता है शायद उसने गैंगबुक में फोर किंग्स लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। उशोंग यहाँ पे मछलियों को खाना देते हुए कहता है ऐसा लगता है कि कल की ही बात हो, वो छुटकू कब से इतना बड़ा हो गया, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि वो और कितना ही बड़ा हो सकता है। डोचैंग तुम जब तक डेजुन और गैंगबुक को हैंडल कर रहे हो तब तक मैं तुम्हारे हाथ में सब कुछ सौंपने जा रहा हूँ, शियोल का कंट्रोल जल्दी तुम्हारे अंडर होगा। यहाँ भी बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं। ठीक है चलो फिर, उम्मीद है अगली बार तुम मुझे खुशखबरी जरूर दोगे। डोचैंग कहता है यस बॉस, मैं आपको जल्दी कॉल करूंगा। अभी डोचैंग यहाँ पे जैसे अपना कॉल हैंगअप करता है, तभी डोचैंग को फिर से कॉल आने लगता है। डोचैंग जैसे कॉल उठाता है तभी कोई कॉल में कहता है अच्छा तो वो गुंडा तू है जो पूरे गैंगबुक में चारों तरफ से घुस रहा है। डोचैंग कहता है कौन है तू। डेजुन कहता है मैं वही हूँ जिसके तलाश में तुम लोग घूम रहे हो। तभी डोचैंग एकदम से कहता है अच्छा डेजुन तो ये तू है। डेजुन कहता है मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ मुझे पकड़ने का, आज रात एच फैक्ट्री के पास, दम है तो अकेले आना, मेरे लड़के दूर से तेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, मैं भी वहां पर अकेले ही जाऊंगा। तभी डोचैंग कहता है मैं तेरी बातों पे कैसे विश्वास करूं। तभी डेजुन कहता है किसने बोला तुझे मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, वैसे ये तेरे लिए आखिरी मौका होगा मुझे पकड़ने के लिए। डोचैंग अपना कॉल काटते हुए कहता है उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे साथ गेम खेलेगा। अभी जियोंग पीछे से कहता है वो पक्का इस जाल में फंसने वाला है। डेजुन कहता है मैं 100% श्योर हूँ वो पक्का मेरे पीछे आने वाला है, क्योंकि उशोंग शिन मेरे पीछे पड़ा है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, डोचैंग का ड्राइवर कहता है बॉस ये एक ट्रैप भी हो सकता है, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, क्या मैं गाड़ी घुमा लूं। डोचैंग कहता है अबे तू कौन होता है चिंता करने वाला, तुझे क्या लगता है उस चूहे के खोदे हुए गड्ढे में मैं गिरूंगा। बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बॉस उसे पकड़ना चाहते हैं, हमारे पास सोचने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। तभी डोचैंग का फोन फिर से बजने लगता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है हैंगवांग के हाइडआउट में, जो कि फोर किंग्स लोगों का था। वहां एक मेंबर नीचे गिरे पड़े बंदे को कहता है तुम लोग एक चाइनीज रेस्टोरेंट चलाते हो, मैंने जो खाना ऑर्डर किया उसे बनाने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। तभी हैंगवांग का एक मेंबर गर्म तेल निकालकर म्योल के एक मेंबर के ऊपर फेंक देता है और कहता है क्या म्योल ने तुम लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया था क्या। अभी हैंगवांग का एक मेंबर कहता है मैंने सोचा नहीं था कि गैंगबुक पे कब्जा करना इतना ईजी रहेगा। तभी एकदम से वहां पे एक बंदा मार खाकर हवा में दूर जाके गिरता है। हैंगवांग का मेंबर कहता है कौन हो तुम लोग। तभी जियोंग कहता है हम तुम्हारे बाप हैं। अभी डेजुन के सारे मेंबर शुरू हो जाते हैं हैंगवांग के सारे मेंबर्स को बजाने में। तभी एक मेंबर कहता है यहाँ काम बिगड़ रहा है, मेरे को जल्दी से डोचैंग को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। तभी जियोंग एकदम से कसकर एक जोरदार किक मारता है उस बंदे को पीछे से, जिसके कारण वो बंदा सीधा दूर जाके गिरता है। जियोंग कहता है कान खोलकर सुन लो, गैंगबुक हमारा है। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है। जियोंग कहता है डेजुन क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। तभी डेजुन कहता है वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अकेले डोचैंग को संभाल लूंगा। दुश्मनों का ऑर्गेनाइजेशन सर के चारों तरफ घिरा हुआ है, अगर मैं उनका सिर ही काट डालूं तो उनकी शक्ति भी कम हो जाएगी। जब तक मैं डोचैंग का ठिकाना लगा रहा हूं तब तक तुम लोग बाकी लोकेशन में अटैक करो। अभी डेजुन वहां से जैसे ही जाने लगता है, तभी जियोंग पीछे से कहता है डेजुन हम लोग लगभग जीतने ही वाले हैं। इंचोन पोर्ट के वहां से भागने के बाद आज इतने समय बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है हैंगवांग के पेट में चाकू घोंपने का। और एकदम से कहता है आज जो भी हो जाए बस हार मत मानना। अभी डेजुन यहाँ पे हेलमेट पहनते हुए कहता है चिंता मत करो, इस बार मैं हैंगवांग के पेट में बहुत बड़ा छेद करने वाला हूँ। अभी सीन यहाँ पे डोचैंग में शिफ्ट होता है। डेजुन कॉल में कहता है तूने तो कहा था कि तू मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन तू तो निकल पड़ा मुझे पकड़ने के लिए। डोचैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन सा गेम खेलने के बारे में सोच रहा है, लेकिन मेरा वादा है तुझसे, मैं जल्दी तुझे इस दुनिया से मुक्ति दिला दूंगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं एक बाइक फुल स्पीड में डोचैंग के कार के सामने बढ़ रहा होता है। डोचैंग का ड्राइवर कहता है बॉस लगता है ये पूरा पागल हो चुका है। अभी डोचैंग का कार और वो बाइक आपस में टकराने ही वाले होते हैं। डोचैंग एकदम से ऑर्डर देता है चढ़ा दो कार उसके ऊपर। तभी अचानक से डोचैंग का ड्राइवर अपना कार साइड से मोड़ते हुए ले जाता है और एकदम से ड्रिफ्ट मारते हुए गाड़ी को रोक लेता है। अभी डोचैंग का कार और वो बाइक वाला बंदा दोनों आमने सामने खड़े होते हैं।
हैं। डोचैंग अपने कार से निकलते हुए कहता है, ये कैसा मजाक है, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? तू कुछ नहीं कर सकता सिवाय बड़ी बड़ी बातों के। अभी डोचैंग यहाँ पे एकदम से भागते हुए आता है और एक कस के पूरे दम से फ्लाइंग किक मारता है, लेकिन वो बाइक वाला बंदा अपना सर नीचे करते हुए उस किक को डॉच कर लेता है। डोचैंग का किक इतना ज्यादा घातक होता है कि एक ही किक पड़ते यहाँ पे बाइक पूरा क्रैक हो जाता है। डोचैंग कहता है, मुझे पता है कि तू अभी तक भागता हुआ फिर रहा है क्योंकि तू हैंगवॉन्ग से डरता है, लेकिन कोई नहीं, इस बार मैं तेरी डेड बॉडी गैंगबुक में दफन करने वाला हूँ। डेजुन, भले ही तू मेरा एनिमी है, लेकिन मैं तेरे मूवमेंट्स को बहुत पहले से बहुत इंटरेस्ट के साथ नोटिस कर रहा था, लेकिन सच बताऊं तो अब मैं तुझसे बहुत ज्यादा निराश हूँ। तूने इंचॉन पोर्ट में अपना रिवेंज लेने के बदले भागने का सोचा। अपना इलाका जानना और वापस से आना एक महान लीडर की क्वालिटी है। तभी डोचैंग एकदम से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक कस के पूरे दम से पंच मारता है हेलमेट के ऊपर, जिसके कारण वो बाइक वाला बंदा एकदम से पीछे हो जाता है। अभी डोचैंग यहाँ पे रुकता नहीं है और फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। तभी वो बाइक वाला बंदा एकदम से अपना हाथ नीचे रखता है और एकदम से घुमाकर एक कस के जोरदार किक मारता है डोचैंग के ऊपर। अभी डोचैंग यहाँ पे कस के पूरे दम से पंच मारता है उस बाइक वाले बंदे के पेट में, जिसके कारण वो बाइक वाला बंदा सीधा जाकर डोचैंग के कार के ऊपर जोर से नीचे गिरता है। अभी वो बाइक वाला बंदा वापस से उठकर कहता है, बस अब बहुत हुआ, टाइम आउट हो गया। तभी डोचैंग मौका देकर एक जोरदार कस के वापस एक पंच मारता है उस बंदे के हेलमेट में, जिसके कारण उस बंदे का हेलमेट खुलकर नीचे गिर जाता है। डोचैंग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं वो बाइक वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि ह्यूशो होता है। ह्यूशो कहता है, और भाई कैसा लगा मेरा एक्टिंग? मुझे तो मूवी में काम करना चाहिए। डोचैंग कहता है, ये कैसा मजाक है? ह्यूशो कहता है, मुझे क्या पता। अभी डोचैंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है सब कुछ देखने के बाद और कहता है, उस डरपोक ने अपने आदमी को भेजा यहाँ पे मरने के लिए। ह्यूशो सुनकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतने जल्दी मरने वालों में से हूँ। तभी ह्यूशो एकदम से मौका देखकर ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है और कहता है, डेजुन चाहता था कि मैं तेरे को एक मैसेज पहुंचाऊं, आज उसका मन नहीं है तुझसे मिलने के लिए, आज उसका मूड नहीं है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूशो यहाँ वहाँ छलांग मारते हुए ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है और डोचैंग ये सब कुछ देखते ही रह जाता है। अभी सीन यहाँ पे डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। ह्यूशो कहता है, माँ कसम पानी कुछ ज्यादा ठंडा था। जियोम कहता है, वैसे क्या हुआ, कुछ बताएगा तू? ह्यूशो कहता है, मैं वहां से भाग गया और क्या, जो ऑपरेशन तुम लोगों ने मुझे दिया था वो सक्सेसफुल रहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। मैंने मार खाने का नाटक किया और मौका देख के उसके गाड़ी में जीपीएस लगा दिया। ह्यूशो अपना फोन दिखाते हुए कहता है, अब हम आराम से डोचैंग का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तभी डेजुन कहता है, बहुत बढ़िया, अभी यही सही वक्त है अपने प्लान को अंजाम देने का। और एकदम से कहता है, हम उस घटिया डोचैंग को जड़ से उखाड़कर फेंक डालेंगे। अभी सीन यहाँ पे गैंगबुक के हैंगवॉन्ग के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। अभी हैंगवॉन्ग के एक बंदा आगे बढ़ रहा होता है कि तभी जियोम पीछे से चुपचाप से आकर उस बंदे का गला पकड़ लेता है और वहीं पे मोड़ डालता है और अपने मेंबर को आगे बढ़ने का इशारा करता है। तभी अचानक से हैंगवॉन्ग का एक मेंबर कहता है, भाई क्या तूने वो आवाज सुना? तभी सामने वाला बंदा कहता है, छोड़ो यार, शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी एकदम से डेजुन के सारे मेंबर्स पूरे हाइडआउट में हमला बोल देते हैं। अभी सीन यहाँ पे डोचैंग में शिफ्ट होता है। डोचैंग का एक मेंबर पीछे से कहता है, बॉस अभी 1 घंटे पहले हमें कॉल आया था, डेजुन ने अपने बंदों के साथ मिलकर हमारे मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और ये तब हुआ जब हम वहां से निकले। डोचैंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसके सारे मेंबर्स मार खा के नीचे गिरे पड़े होते हैं। तभी डोचैंग के मेंबर को एक और कॉल आता है और वो मेंबर पीछे से कहता है, बॉस हमारे एक और हाइडआउट में अटैक हुआ है। अभी सीन यहाँ पे डोचैंग के हाइडआउट में शिफ्ट होता है, जो कि अभी अभी डोचैंग ने कब्जा किया था। वहां पर हैंगवॉन्ग का एक मेंबर कहता है, ध्यान से सुनो, हमारे हाइडआउट्स में अटैक किया जा रहा है, दुश्मन हम पर छुपकर अटैक कर रहे हैं। तभी एकदम से ह्यूशो उस मेंबर के पीछे से ग्लास तोड़ते हुए एक कस के पूरे दम से एक फ्लाइंग किक मारता है उस बंदे के सर में और साथ ही में डेजुन के मेंबर्स भी सीधा अंदर घुसने लगता है अटैक करने के लिए। डेजुन का एक मेंबर कहता है, क्या ये सही रहेगा इतना तोड़फोड़ करके अंदर घुसना? ह्यूशो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये तो अपना ही घर है, इसमें इतना सोचना कैसा? और ह्यूशो एकदम से आगे बढ़ते हुए कहता है, सब लोग मेरे पीछे आओ। तभी डोचैंग को एक और कॉल आ जाता है जिसमें उसका मेंबर कहता है, बॉस हमारे एक और हाइडआउट में अटैक हुआ है। इस तरफ डेजुन कहता है, मुझे पता है कि डोचैंग का ग्रुप स्ट्रांग है, लेकिन बिना लीडर के उसके ग्रुप का कोई काम नहीं है। और अपने फोन में डोचैंग को ट्रैक करते हुए कहता है, जब जब वो दूर जाएगा तब तक हम उसके ग्रुप को खत्म कर डालेंगे। अभी ह्यूशो और बाकी के मेंबर्स बाइक में बैठ के वहां से निकल रहे होते हैं। अभी डोचैंग का एक मेंबर कहता है, बॉस इस लगातार अटैक की वजह से हमारे ग्रुप में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। कुछ तो अजीब है बॉस, जब भी हम हमलावरों को पकड़ने के लिए वहां पे जाते हैं तब वो लोग चालाकी से हमारे पहुंचने से पहले वहां से भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें पहले से पता हम कहां पर है। अभी डोचैंग अपने मेंबर को गुस्से में घूरते हुए कहता है, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है वो पक्का हमारे आसपास ही है। मेंबर डरते हुए कहता है, बॉस वो मैं नहीं हूं, मैंने हमेशा से आपका नमक खाया है, मैं कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। अभी डोचैंग एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने गाड़ी के नीचे हाथ डालकर उस जीपीएस को निकाल लेता है। डोचैंग कहता है, शायद ये तब हुआ जब वो डेजुन का बंदा हमारे गाड़ी के ऊपर गिरा था। वो शुरू से ही फाइट नहीं करना चाहता था, उसका इरादा यही था। वो लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं, मुझे नहीं। डेजुन मुझे शायद अपना शक्ल तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा। डोचैंग एकदम से गुस्से में जीपीएस को तोड़ते हुए ऑर्डर देता है, जल्दी से डेजुन को ढूंढो। अभी डेजुन अचानक से उस मेंबर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और एकदम से उस मेंबर का मुंह पकड़कर पूरे दम से उसे गाड़ी के शीशे में दे मारता है। डोचैंग कहता है, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है। जियोम कहता है, डेजुन मैं समझता हूँ तुम्हारा प्लान, तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन ये फाइट कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम डोचैंग को नहीं पकड़ लेते। डेजुन कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि हमें डोचैंग को आखिर में पकड़ना ही पड़ेगा।
अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। डोचैंग कहता है फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हैंगल की तरह तुम भी हैंगमैन के हाथों मारे जाओगे। अभी ये सुनने के बाद डेजुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अभी सीन यहाँ पे फिर से पीछे आता है। डेजुन का एक मेंबर पीछे से कहता है वो मारा जाएगा, तुम्हें डेजुन को अकेले ही डोचैंग से फाइट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। वो घटिया डोचैंग, वो किसी को भी जान से मारने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता, अगर बात उसके ऑर्गेनाइजेशन की हो तो डेजुन खुद से डोचैंग को नहीं हरा पाएगा। तभी जियोम कहता है अरे वो डेजुन है, मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन डेजुन मरने वालों में से नहीं है, वो मारने वालों में से है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। डोचैंग अपना हैंड ग्लव्स निकाल लेता है और एकदम तेजी से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अभी डोचैंग जैसे अपना पंच आगे बढ़ाता है तभी एकदम से शॉक हो जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन ने बिल्कुल आराम से डोचैंग के अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है। तभी डेजुन बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से डोचैंग का हाथ पकड़कर घुमाकर सीधा नीचे पटक देता है, जिसके कारण डोचैंग बिल्कुल दूर जाके गिरता है। अभी डेजुन अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और फिर से तेजी से आगे बढ़ता है और एक कस के पूरे दम से डोचैंग के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन डोचैंग उसके पंच को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। डेजुन यहाँ पे रुकता नहीं है और फिर से एक कस के पूरे दम से किक मारता है। अभी डोचैंग और डेजुन के बीच में बिल्कुल खतरनाक वाला फाइट चल रहा होता है। डोचैंग कहता है तुझे क्या लगता है कि तू बस इतने से स्किल्स के साथ हैंगमैन को हरा देगा, और एकदम से गुस्से में कहता है तू बस एक छोटा बच्चा है और कुछ नहीं। तभी डोचैंग एकदम से आगे बढ़ने लगता है डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए और एक कस के पूरे दम से पंच मारता है डेजुन के फेस में, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पंच इतना ज्यादा घातक होता है कि डेजुन के पूरे मुंह से खून आने लगता है। अभी सीन यहाँ पे पीछे आता है। ह्यूशु डेजुन को कहता है तुम थोड़ा संभल कर रहना, मैं डोचैंग से फाइट कर चुका हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूशु का हाथ मार खाकर बिल्कुल सूजा हुआ रहता है। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है। डेजुन बहुत बुरी तरीके से मार खा रहा होता है डोचैंग के हाथों से। डेजुन एकदम से मौका देकर कस के पूरे दम से पंच मारता है, लेकिन डोचैंग उसके पंच को साइड होकर डॉज कर लेता है। डोचैंग यहाँ पे डेजुन के सारे पंचेस को ब्लॉक करते हुए एक कस के पूरे ताकत से पंच मारता है डेजुन के पेट में। वो पंच इतना घातक होता है कि डेजुन वहीं पे अपना पेट पकड़ के पीछे हो जाता है। डोचैंग कहता है क्या बच्चे बस हो गया तेरा, तू तो मुझे एक भी पंच नहीं मार पाया। तभी डेजुन एकदम से कूदते हुए डोचैंग का मुंडी पकड़ लेता है। तभी डोचैंग खड़े खड़े कस के जोरदार अपरकट मारता है डेजुन के चिन में, जिसके कारण यहाँ पे डेजुन बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। डोचैंग कहता है मैंने सुना है कि तू घर से भागा हुआ बच्चा है। तभी डेजुन एकदम से मौका देकर डोचैंग के पैरों को कुचलते हुए एक कस के पूरे दम से पंच मारता है, लेकिन डोचैंग वहां से खुद को हटा लेता है। अभी डेजुन का पूरा हाथ गाड़ी के शीशे के अंदर घुस जाता है। डोचैंग यहाँ पे इसी का फायदा उठाते हुए एक जोरदार घुमाकर पंच मारता है डेजुन के पेट में और एकदम से डेजुन का गला पकड़ते हुए कहता है मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में, तू कौन था, घर से भागने से पहले तू कैसा हुआ करता था, तू बस एक कचड़े का ढेर था जिसे हर कोई बुली करता था, तूने अपना सड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो भी बस दिखाने के लिए, रिवेंज से तो तू घंटा भी नहीं ले सकता। मैंने तेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को हैंडल किया है, उनमें से हैंगल जो भी था। और एकदम से कहता है हैंगल जो भी तेरी तरह एक कचड़े का ढेर था, अगर तू उसके दिखाए गए रास्ते पे चलेगा तो तू भी उसी की तरह मौत को गले लगाने वाला है। अभी डेजुन को यहाँ पे अपने पुराने वक्त का फ्लैशबैक आने लगता है। एक लड़का कहता है क्या तू भी हैंगल जो फैम का मेंबर है, क्या बकवास हो तुम लोग बस एक कचड़े का ढेर हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि उन लड़कों ने डेजुन को पकड़ रखा होता है। डेजुन एकदम से कहता है सब कुछ खत्म हो गया तुम लोगों की वजह से। तभी वो लड़का कस के थप्पड़ मारने वाला होता है कि तभी हैंगल अचानक से आकर उस लड़के को धक्का मारते हुए कहता है डेजुन तो तू यहाँ पर है। हैंगल कहता है मुझे लगा था कि तू भाग गया होगा, इतना देर कहाँ पर था तू। तभी वो सामने वाला बंदा फिर से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कूदता है हैंगल के ऊपर अटैक करने के लिए। हैंगल यहाँ पे खड़े खड़े कस के जोरदार पंच मारता है उस बंदे के फेस में। हैंगल कहता है ये क्या, तूने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। वो लड़का दर्द भरी आवाज में कहता है जरा रुको प्लीज, मेरा हाथ सुन पड़ चुका है। हैंगल कहता है तूने मेरे छोटे भाई को परेशान किया, अब तू मुझे रुकने को कह रहा है। अभी हैंगल गुस्से में अपना पंच तेजी से आगे बढ़ाता है। तभी वो लड़का फिर से हैंगल के अटैक को ब्लॉक करने ही वाला होता है कि तभी हैंगल अपने पंच के डायरेक्शन हवा में बदल देता है और एक कस के पूरे दम से पंच मारता है उस बंदे के फेस में। डेजुन सब कुछ देखने के बाद कहता है कोई अपना पंच हवा में चलाते हुए डायरेक्शन कैसे बदल सकता है। अभी हैंगल एकदम से कूदते हुए कहता है तुम सब अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम यहाँ पे देखते हैं कि हैंगल ने सारे बंदों को बुरी तरीके से मार के नीचे सुला दिया होता है। हैंगल कहता है क्या तुम ठीक हो। डेजुन कहता है मुझे माफ कर दो हैंगल, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, मैं हमेशा तुम्हें इन सारी चीजों में इन्वॉल्व कर देता हूँ। मैं तो बस तुम्हारे बर्थडे के लिए केक लाने गया था, मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हारी मदद कभी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा लगता है कि मेरा कोई काम नहीं तुम्हारे ग्रुप में है। तभी हैंगल एकदम से नीचे बैठकर नीचे पड़ा हुआ केक को खाते हुए कहता है अच्छा तो तुम इसलिए लेट हुए थे। तभी डेजुन हैंगल को रोकते हुए कहता है हैंगल तुम नीचे पड़ा हुआ केक क्यों खा रहे हो। हैंगल कहता है हम इसलिए फैमिली नहीं है ताकि तुम मेरे कुछ काम आ सको, हम इसलिए फैमिली ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके। हैंगल एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया डेजुन मेरे लिए केक लाने के लिए, ये केक बहुत ज्यादा टेस्टी था। अभी सीन पे प्रेजेंट में आता है। डेजुन पे मौका देकर कस के पूरे दम से पंच घुमाता है डोचैंग के ऊपर।